हेलो फ्रेंड्स, मैं मनु कुमार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डायमंड ज्योग्राफी। तो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं संविधान के 22 भाग। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ और आज इस वीडियो के लास्ट तक मैं आपको संविधान के 22 भाग याद करा के भेजूंगा। तो फ्रेंड्स, और आपको समझ में नहीं आता कि नेमोनिक की विधि क्या है, तो ये सामने स्क्रीन पे दिख रही है। इसे एक बार तुम इन्हें ABCD को याद कर लो कि 1 पे क्या आता है, TOD आता है, 2 पे N आता है, 3 पे M आता है और 4 पे R आता है, 5 पे L आता है। तो इसी क्रम में ये लिखे हुए हैं, आप एक बार इन्हें सही से याद कर लीजिएगा, फिर आपको किसी भी वीडियो में दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और बने रहिए मेरे साथ और इस कोड को आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये वीडियो के लास्ट तक भी रहेगा आपके साथ साथ। और आपको कुछ कोई सी वीडियो समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि क्या आपको समझ में नहीं आया। और हम आज करेंगे संविधान, तो बने रहिए मेरे साथ। और फ्रेंड्स, नेमोनिक विधि क्या है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके भी उस वीडियो को देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्या है, संविधान का जो भाग है पहला। फ्रेंड्स, एक मैं आपको बता दूं, संविधान के 22 भाग हैं और उससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर किसी में तीन डिजिट भी आ जाते हैं या 22 से ज़्यादा हो रहा है, तो आपको जो आगे का डिजिट है उन्हीं को काउंट करना है। ठीक है, जैसे जिद्दी में J आ रहा है और D आ रहा है। ठीक है, तो ये कितना बनना है हमें ऐसे देखना है। तो 6 और 1 तो क्या इतने भाग पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल है। तो इसे हम बस इतना लिखेंगे। ठीक है, 6। तो 22 से ज़्यादा तो करते हैं। फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो संघ और उसका क्षेत्र है हमें टैक्स देता है, सरकार को टैक्स देता है। ठीक है, संघ का क्षेत्र सरकार को क्या देता है? टैक्स। बस इतना याद करना है आपको। जो संघ है और उसका क्षेत्र है वो सरकार को टैक्स देता है। तो टी का कोड है हमारे पास, A का नहीं है और X का नहीं है। ठीक है, टी का कोड कितना है? 1। ठीक है, तो भाग 1। ठीक है, भाग 1 जो संघ और उसका क्षेत्र भाग 1 में है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अब देखते हैं नागरिकता। तो फ्रेंड्स, नागरिकता या तो इसे ऐसे याद कर लो कि जो भारत है, जो भारत देश है, वो न्यू लोगों को नागरिकता नहीं देता है। ठीक है, जो भारत है नए लोगों को नागरिकता नहीं देता है। ठीक है, या ऐसे कर लेना, जो नागरिकता का अमेंडमेंट है वो नया आया है। ठीक है, तो देखते हैं नागरिकता। ठीक है, तो भारत जो देश है वो नए लोगों को, न्यू लोगों को नागरिकता नहीं देता। जो बाहर से आते हैं नए, उन्हें नागरिकता नहीं देता। तो एन का कोड है हमारे पास, E का नहीं है, W का नहीं है। ठीक है, तो एन का कोड कितना है? 2। तो 2 भाग में क्या है हमारे में? नागरिकता। ठीक है, आ रहा है ना समझे फ्रेंड्स आपको? अब देखते हैं मौलिक अधिकार। तो जो मौलिक अधिकार है वो किस लिए दिए गए हैं? संविधान में मौलिक अधिकार मस्ती के लिए दिए गए हैं। किस लिए दिए गए? कि सबका अपना अपना अधिकार है, वो सबको अपना अपना अधिकार क्षेत्र में रह के मस्ती कर लेनी है। ठीक है, हमें दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करना है। ठीक है, तो क्यों? हाँ, बस आपको इतना याद करना कि मौलिक अधिकार मस्ती करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, M का कोड है, A का नहीं है, H का कोड है, T का है, I का नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो 22 से ज़्यादा हो रहा है तो उसे नहीं गिनना है। ठीक है, तो M का कोड कितना? 3। और अगर S का भी कोड लगाएंगे 30 हो जाएंगे। तो ये इम्पॉसिबल है, 30 भाग नहीं होते, तो इसे 3 रहने देना है। ठीक है, भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। ऐसे याद कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन बनाता है? राजा, जो उसका राजा होता है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व राजा बनाता है। तो आर का कोड है हमारे पास, A का नहीं है, J का है, A का नहीं है। तो आर का कितना? 4 और J का कितना? 6। तो 46 भाग इम्पॉसिबल है, तो हमें 4 ही रहने देना है। ठीक है, तो भाग 4 में क्या है? संविधान के भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऐसे याद रखना, कौन बनाता है? राजा। ठीक है, आपको राजा शब्द याद रहेगा हमेशा के लिए। बट तुम वैसे अगर भूल जाते
कि अगर मैं पूछता कि राजा के जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं फ्रेंड्स, वो कौन से किस भाग में आते हैं, संविधान के 22 भागों में से कौन से भाग में आते हैं, तो आपको ये याद नहीं रहता कि भाग नंबर 4 में आते हैं, लेकिन आपको राजा शब्द याद रहेगा, माइंड में कनेक्ट हो जाएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन बनाता है, राजा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संघ की शासन व्यवस्था। ठीक है, संघ की शासन व्यवस्था, तो इसे ऐसे रखना है कि जो संघ होता है वो संघ का जो शासन होता है वो हमें उल्लू बनाता है। ठीक है, उल्लू कैसे बनाता है, क्योंकि भर्ती निकाल देता है और उसमें कभी भर्तियों को रिजेक्ट कर देता है, तो हमारा उल्लू बनाता है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है, संघ क्या बनाता है हमारा भर्ती के मामले में, उल्लू। ठीक है, तो यू का कोड नहीं होता, एल का कोड होता है, यू का नहीं होता। एल का कोड कितना, 5। तो भाग नंबर 5 में क्या है, संघ की शासन व्यवस्था। तो शासन, बस इतना एकदम से ऐसे माइंड में आना चाहिए कि संघ की शासन व्यवस्था क्या बनाती है, उल्लू हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं राज्यों का शासन। राज्य का शासन जिद्दी लोग चला सकते हैं। राज्य का शासन कौन चलाता है, राज्य का शासन जिद्दी, जो जिद्दी व्यक्ति है, कोई ढीले ढाले आदमी से नहीं चलेगा। ठीक है, जिद्दी व्यक्ति राज्य का शासन कारभार संभाल सकता है। तो जे का कोड है हमारे पास, आई का नहीं है, डी का है, डी का है, आई का नहीं है। तो जे का कोड कितना, 6। ठीक है, और डी का कितना, 1। तो 61 इम्पॉसिबल है, तो 6 ही रहने देना है। भाग नंबर 6 में क्या है, राज्य का शासन। ठीक है, राज्यों का शासन भाग नंबर 6 में है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं 7वां संशोधन अधिनियम। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस ये है कि 7वां संशोधन अधिनियम कितने में हुआ था, 1956 में। ठीक है, धारा 29 में। ठीक है, बस इसे ऐसे याद करना है, बस आपको कुछ इसे और याद नहीं करना, बस इतना याद करना कि 7वें संशोधन में क्या है। तो 7वें भाग में क्या है, तो 7वें भाग में 7वां संशोधन हुआ था। ठीक है, जो 1956 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं उसमें वीआईपी लोग रहते हैं। संघ के राज्य क्षेत्र में कौन रहता है, वीआईपी लोग। ठीक है, आपको ये लिख लेना है, कौन रहते हैं संघ के राज्य क्षेत्र में, वीआईपी लोग। फ्रेंड्स, आपको ये नोट्स बनाने होंगे जो जो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया था कि संघ और उसका क्षेत्र क्या देता है, टैक्स। तो इसे ऐसे लिख लेना है कि संघ और उसका क्षेत्र भारत को टैक्स देता है। तो टैक्स इंग्लिश में लिखना है, देता है। बस आपको एक बार फिर रिवीजन करना होगा, फिर आपके माइंड में फिर बातें चलने लगेंगी। ठीक है, आपको यूं ही याद हो जाया करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, जो संघ राज्य क्षेत्र है तो उसमें वीआईपी लोग रहते हैं। तो लिख लेना, उसमें संघ राज्य के क्षेत्र में वीआईपी लोग रहते हैं। वी का कोड है, आई का नहीं है, पी का है। तो कितना है, वी का कोड कितना है हमारे पास, 8, और पी का कोड कितना, 9। तो इम्पॉसिबल है, 9 को मिटा दो। तो भाग 8 फ्रेंड्स, भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पंचायतें। तो फ्रेंड्स, पंचायतों में पैसा लगता है, पंचायत करने के लिए पैसा लगता है। ठीक है, क्योंकि जो पंचायत है, आपको ऐसे याद करना है कि पंचायत अमेंडमेंट एक पैसे के ऊपर अभी हुआ था। तो बस इतना याद करना, पंचायत करने में पैसा लगता है। ठीक है, तो पी का कोड है हमारे पास, ई का नहीं है, एस का कोड है, ए का नहीं है। क्या लगता है पंचायत करने में, पैसा। बस इतना याद करना है। तो पी का कोड 9 है और 90 नहीं हो सकते, तो 9 ही रहने देना। ठीक है, भाग नंबर 9 में क्या है, पंचायतें। पंचायत करने में क्या लगता है, पैसा। ऐसे याद कर लेना। ठीक है, भाग नंबर 9 में क्या है, पंचायतें। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र में कौन लोग रहते हैं, देशी लोग। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र में कौन रहता है, देशी लोग। डी का कोड है, ई का नहीं है, एस का है, और आई का नहीं है। डी का कोड कितना, 1, और एस का कोड कितना, 0। तो भाग नंबर 10 में क्या है, जनजाति लोग। अनुसूचित और जनजाति लोग अनुसूचित और जनजाति लोग जनजाति क्षेत्र में कैसे लोग रहते हैं, देशी। ठीक है, बस देशी टाइप के लोग रहते हैं वहाँ पे, बस ऐसे याद कर लेना। संघ और राज्य के बीच संबंध मत तोड़ो। संघ और राज्य के बीच संबंध मत तोड़ो। ठीक है, बस इतना याद करना कि संघ और राज्य के बीच जो संबंध है
उन्हें मत तोड़ो। तो मत तोड़ो को टी का कोड है हमारे पास, ओ का नहीं है, डी का है, ओ का नहीं है। तो टी का कोड कितना है 1 और डी का कोड कितना है फ्रेंड्स 1, ठीक है। तो कितना होगा 11। 11 में क्या है, संघ और राज्य के बीच संबंध, ठीक है 11 में। अब देखते हैं नेक्स्ट, वित्त संपत्ति सुविधाएं और वाद। वित्त संपत्ति सुविधाएं और वाद। संपत्ति और सुविधाएं किसके पास होती हैं, डीएम डॉन के, ठीक है, डॉन के पास होती हैं संपत्ति और सुविधाएं, ठीक है। आपको याद कर लेना है ऐसे, किसके पास होती हैं संपत्ति और सुविधाएं, डॉन के पास। तो डी का कोड है, ओ का नहीं है, एन का, ठीक है। तो डी का कोड कितना 1 और एन का कोड कितना 2। तो भाग नंबर 12 में क्या है फ्रेंड, भाग नंबर 12 में है वित्त संपत्ति सुविधाएं और वाद, ठीक है। बस आपको ऐसे याद कर लेना। एक बार मैं और बता देता हूँ आपको, फिर दूसरे नेक्स्ट देखते हैं कि संघ और उसका क्षेत्र, संघ और उसका क्षेत्र टैक्स देता है, ठीक है, सरकार को टैक्स देता है। तो टैक्स का टी भाग 1, ठीक है। नागरिकता, भारत न्यू लोगों को नागरिकता नहीं देता। मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है मस्ती करने के लिए बनाए हैं, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन बनाता है, राजा। संघ की शासन व्यवस्था, संघ की शासन व्यवस्था हमें नौकरी के मामले में उल्लू बनाती है, ठीक है। राज्यों का शासन कौन चलाता है, जिद्दी व्यक्ति चला सकता है, ठीक है। 7वां संशोधन अधिनियम, सातवीं भाग में। 8वां, नेक्स्ट देखते हैं 8वें भाग में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र में कौन रहता है, संघ के राज्य क्षेत्र में वीआईपी लोग, ठीक है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र में, पहले पंचायतें देखें, पंचायत करने में क्या लगता है, पैसा, ठीक है। आपको ऐसे याद कर लेना, पंचायत करने में पैसा लगता है। चाहे ऐसे कर लेना, पंचायती, यानी पंचायत से पी वर्ड आ रहा है तो पी रहने देना, पी मिस 9 भाग में आता है, ठीक है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, देसी लोग रहते हैं। संघ और राज्य के बीच संबंध, ठीक है, तोड़ो मत तोड़ो, संघ और राज्य के बीच संबंध मत तोड़ो। वित्त संपत्ति सुविधाएं किसके पास होती हैं, डॉन के पास। वित्त संपत्ति सुविधाएं किसके पास होती हैं, डॉन के। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम। यहाँ भी तुम्हें ऐसे लगे कि भारत के अंदर या क्षेत्र के अंदर व्यापार कैसे होगा, तो जब व्यापार होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, टेम्प्यू, ठीक है। व्यापार शब्द आते ही हम व्यापार कैसे करेंगे, तब करेंगे हम व्यापार, तब हमारे पास टम्पू होगा, ठीक है, टेम्प्यू, ठीक है। टी का कोड है, ए का नहीं है, एम का कोड है और पी का है, यू का नहीं है, ठीक है। तो टी का कोड कितना है फ्रेंड्स 1, टी का कोड कितना है 1 और एम का कोड कितना 3, ठीक है। तो बस क्योंकि अब पी और लगा दो तो इतने भाग नहीं होते, ठीक है। तो 13 भाग में क्या, 13वां भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार और वाणिज्य और समागम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ठीक है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं फ्रेंड्स डर की वजह से होती हैं। जो संघ और राज्य के अधीन, उनके अधीन सेवाएं होती हैं, उनका डर रहता है, ठीक है। लोग डर की वजह से उनकी सेवाएं करते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, डर की वजह से। तो डी का कोड है, आर का कोड है, यू का नहीं है। डी का कोड कितना 1 और आर का कोड कितना 4 भाग। फ्रेंड्स इसका 14वां भाग का कै और है हमारे पास, उसमें अधिकरण है, ठीक है। तो अधिकरण भी हम डर की वजह से करते हैं। आपको याद कर लेना कि 14वें भाग के कै में क्या है, अधिकरण, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं निर्वाचन 15 में। जो निर्वाचन होता है फ्रेंड्स वो कहाँ होता है, निर्वाचन मंडल, ऐसे याद कर लेना, निर्वाचन कहाँ होता है, दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में होता है हमारा निर्वाचन का गठन, निर्वाचन जो होता है वो दिल्ली में है उसका ऑफिस, ठीक है। बस आपको इतना याद करना, निर्वाचन कहाँ होता है, दिल्ली में। डी का कोड है, ई का नहीं है, एल का कोड है, एच का नहीं है, आई का नहीं है, ठीक है। तो डी का कोड कितना 1 और एल का कितना 5। 15वें भाग में क्या है, निर्वाचन, ठीक है, याद कर लेना, दिल्ली में होता है निर्वाचन। नेक्स्ट देखते हैं कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध क्यों देता है हमारा देश, कि देश आगे बढ़ जाए, ठीक है, देश इक्वल हो जाए। तो हमारा देश कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दे देता है। कौन दे देता है, देश,
ठीक है, आपको याद कर लेना। डी का कोड है, ई का नहीं है, एस एच का है, ठीक है। तो डी का कोड कितना 1 और एस एच का कितना 6, ठीक है। तो 16वें भाग में क्या दे देता है भारत देश, क्या दे देता है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपवन दे देता, छूट दे देता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राजभाषा, जो हमारे भारत की राजभाषा क्या है। तो ऐसे याद कर लेना कि राजभाषा तीखी है। देश की राजभाषा कैसी है, तीखी है। टी का कोड है, आई का नहीं है, के का है, एच का नहीं है, आई का नहीं है। तो टी का कोड कितना 1 और के का कितना 7, ठीक है। तो 17वें भाग में क्या है, 17वें भाग में राजभाषा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आपात उपबंध। तो फ्रेंड्स ऐसे याद रखना है, जो आपात उपबंध होता है उसे टीवी में दिखाया जाता है, ठीक है। आपातकाल लगते ही या आपात उपबंध होते ही हमें टीवी में दिखाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे कर लेना, टी का कोड है, वी का कोड भी है। टी का कोड कितना 1 और वी का कितना 8, ठीक है। आपात किस चीज़ में दिखाया जाता है, आपात उपबंध टीवी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रकीर्ण होता है, प्रकीर्ण, ठीक है। ये 19वें भाग में है संविधान के, प्रकीर्ण, ठीक है। तो प्रकीर्ण हमारा ऐसे लग रहा है ना, जो सूर्य से जो किरणें आती हैं, किरण, ठीक है, प्रकीर्ण फ्रेंड्स, उसमें से ही होता है एक वर्ड, जो सूर्य की किरणें आकर टकराती हैं पृथ्वी पे। तो प्रकाश एक प्रकीर्ण भी होता है। आपको बस इतना याद रखना कि प्रकीर्ण के कारण धूप, मतलब प्रकीर्ण कैसे होता है, धूप से होता है प्रकीर्ण, ठीक है। तो डी का कोड है, एच का नहीं है, ओ का नहीं है, पी का है, ठीक है। तो डी का कितना 1 और पी का कितना 9। तो 19 भाग में क्या है, प्रकीर्ण कैसे होता है, धूप से, ठीक है। संविधान के संशोधन, फ्रेंड्स संविधान का जो संशोधन है बड़े सूझबूझ के साथ किया जाता है। हमारी जो संविधान सभा है उसमें अच्छे से संविधान का संशोधन करते हैं, ना कि नशे में। बस ऐसे याद करना कि संविधान का संशोधन नशे में नहीं होता है, ठीक है। तो संविधान का संशोधन नशे में नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो एन का कोड है, ए का नहीं है, एस का है, ई का नहीं है। एन का कोड कितना 2 और एस का कितना 0, ठीक है। तो 20 भाग में क्या है, संविधान का संशोधन। नेक्स्ट देखते हैं, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध नेता के लिए दिया गया, ठीक है। जो अस्थायी संक्रमणकालीन में भी नेता लोग जा सकते हैं, ठीक है, उनके लिए छूट है हमारे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो एन का कोड है, ई का नहीं है, टी का कोड है, ए का नहीं है, ठीक है। तो बस अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध किसे दिए हैं, नेता को। तो एन का कोड कितना 2 और टी का कोड कितना 1। तो भाग 21। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट भाग, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी, प्राधिकृत, पाठ और निरसन। तो बस संक्षिप्त नाम आते ही फ्रेंड्स आपके माइंड में चल जाना चाहिए कि जो संक्षिप्त नाम होता है हमें नानी के घर मिलता है, ठीक है। कहाँ मिलता है संक्षिप्त नाम, नानी के घर। मान लो हम नानी के घर गए और वहाँ पे हमारी नानी या कोई भी हमारा नाम रख देती है, ठीक है। छुट्टियों में जैसे हम नानी के घर चले जाते हैं तो वहाँ पे नाम, हमारा नया नाम रख जाता है, संक्षिप्त नाम, ठीक है। तो कहाँ रखा जाता है, नानी के घर पे। तो एन का कोड है, ए का नहीं है, एन का कोड है, आई का नहीं है। एन का कोड कितना 2 और 2, ठीक है। 22 भाग में फ्रेंड्स ये फाइनल हो गए। और कुछ अब अगर आपको कमी लग रही है कि 22 भाग हमारे अच्छे से नहीं हुए, फ्रेंड्स लास्ट तक ये वीडियो आपके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और मज़ा आया होगा वीडियो के लास्ट तक। और फ्रेंड्स अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मेरी एक बार आप जो नेमोनिक कोड है उस वीडियो को आप देख लो अच्छे से, और इस कोड को आप याद कर लो, तभी आपके याद होगा कुछ और फिर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा वीडियो को जो मेरी नेमोनिक कोड की पड़ी हुई है। थैंक यू, वेलकम। और फ्रेंड्स